So let's see the next question. इसका as a graph of signal f of t is equal to दिया गया है 4r of t plus 5 minus 4r t plus 2 minus 4r t minus 2 plus 4r t minus 5. ओके, तो अभी तक हम बात कर रहे थे किस तरह से गिवन ग्राफ से हम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ओके, विच इज इन द फॉर्म ऑफ रैंप सिग्नल, ऑफ कोर्स शिफ्टेड रैंप सिग्नल विथ सुटेबल कोफिशिएंट, और यहां पर हमें रिप्रेजेंट करना है इसका ग्राफ. ओके, तो दो बातें मैंने याद रखने के लिए बोला था जब हम बात कर रहे थे किसी भी सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन की बाय यूजिंग द रैंप सिग्नल. जैसे मान लीजिए मैंने कोई सिग्नल या कोई एक फॉर्मेट लिखा, सपोज ए आर ऑफ टी प्लस माइनस बी नॉट समथिंग. ओके, सो ये डिफाइन कर रहा है शिफ्टेड अमाउंट को बी नॉट, और ए डिफाइन कर रहा है कोफिशिएंट को. तो किसी भी पॉइंट पर जो शिफ्टेड अमाउंट है वो इंडिकेट करता है कि कहां कहां पर स्लोप चेंज हुआ है. द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्लोप चेंजेस इज डिफाइंड बाय द शिफ्टेड वैल्यू ऑफ द रैंप सिग्नल. यानी कि रैंप सिग्नल की शिफ्टेड वैल्यू जितनी होगी वो डिफाइन करेगी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्लोप में कितना चेंज आया है, और यहां पर जो कोफिशिएंट है वो इंडिकेट करेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम के अमाउंट ऑफ चेंज इन स्लोप को. क्लियर हो गई बात? चलिए, अब हमें यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो हमें लिखना है ग्राफ में, किस तरह से इसे लोकेट किया जाएगा. लेट्स सी. ये मान लीजिए मैंने एक सिंपल स्केल यहां पर ड्रॉ की. ओके, लेट्स सी. सो हियर सबसे पहले हमें नोटिस करना है पॉइंट्स ऑफ टाइम. कौन कौन से इंस्टेंट्स ऑफ टाइम हैं जिनकी हमें बात करनी है यहां पर. तो एक तो -5 मुझे दिख रहा है. ओके, यहां पर मैंने मार्क कर दिया कोई पॉइंट -5 रहा होगा जहां पर स्लोप चेंज हुआ है. ओके, -2 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, -5 मैंने दिया. यहां पर कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम है आपका -2 जहां पर स्लोप में चेंज हुआ होगा क्योंकि ये रैंप का शिफ्टेड फॉर्म है. t = 2 एक पॉइंट ऑफ टाइम है. ओके, तो ये 2 हमने लिख दिया. t = 5 भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है. ये आ गए हैं हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम. सबसे पहले हमें क्या करना है, सिग्नल को ऑब्जर्व करना है t = -∞ से. क्लियर? सिग्नल को -∞ से आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे और सबसे पहले देखेंगे t = -∞ से हम चलते हैं तो पहली बार कौन कौन से पॉइंट ऑफ टाइम वहां पर आते हैं शिफ्टेड वैल्यू के, और वहीं से सिग्नल को लिखा जाएगा. अदरवाइज आप कहीं और से लिखना, जैसे t = 5 से मैं लिखना शुरू करूं तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट आ सकता है. हम इसको इनिशियल नहीं मान सकते. राइट हैंड साइड में जो स्लोप है उस वैल्यू को हम इनिशियल स्लोप नहीं मान सकते. इनिशियल कहां से स्टार्ट होगा? ऑलवेज फ्रॉम द -∞. ये बात इंटीग्रेशन में भी अलाउ होगी, डिफरेंशिएशन में भी लागू होगी, किसी सिग्नल के किसी भी फॉर्मेट के रिप्रेजेंटेशन में हमेशा ये बात लागू होती है. हमेशा कहां से स्टार्ट करना है हमें? पास्ट से. तो t = -5 इज अ वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम. अब देखिए, मैं हमेशा बोलता था इसमें कि जो कोफिशिएंट है वो क्या डिफाइन करता है? कोफिशिएंट डिफाइन करता है कोफिशिएंट = फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप. ये बात डिफाइन करता है कोफिशिएंट. तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं दोस्तों कि फाइनल स्लोप की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू इनिशियल प्लस कोफिशिएंट? यस, आई कैन से दिस इज व्हाट, इनिशियल स्लोप प्लस कोफिशिएंट. ओके है इतनी बात? इनिशियल स्लोप प्लस कोफिशिएंट, दैट इज व्हाट फाइनल स्लोप. अच्छा, इनिशियल मतलब हम t = -∞ से नोटिस करेंगे एक्सप्रेशन को, तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर क्या हुआ है, कुछ चेंज हुआ है स्लोप में, उससे इमीडिएटली बिफोर क्या होगा? इनिशियल होगा. ओके, अब यहां पर अगर हम देखें तो t = -5 से पहले और कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि ये 0 रहा होगा. इट्स ऑब्वियस कंसिडरेशन कि ये 0 होगा. ओके, 0 है तो इनिशियल की वैल्यू हमको मिल गई स्लोप में कितनी है? 0. वैल्यू भी 0. कोफिशिएंट कितना है दोस्तों? 4. t = -5 के लिए कोफिशिएंट कितना है? 4. यानी कि फाइनल कितना आएगा? इनिशियल विच इज 0 प्लस 4, यानी कि फाइनल आएगा यहां पर 4. फाइनल कितना आएगा? 4. देखिए, फाइनल स्लोप आएगा दोस्तों 4. अब ये हमने यहां पर ड्रॉ किया इतना. क्लियर? अब t = -2 को अगर आप नोटिस करते हैं तो t = -2 के लिए यहां पर स्लोप कितना मिला है हमको? +4 मिला है.
अब t इक्वल टू -2 के लिए इनिशियल स्लोप हो चुका है +4, कोफिशिएंट कितना है -4, तो फाइनल स्लोप कितना आएगा? फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल विच इज 4, कोफिशिएंट विच इज -4, तो 4 प्लस -4 बिकम्स 0, यानी कि यहां पर आ गया स्लोप अब 0। क्लियर है? अब t इज इक्वल टू 2 को अगर मैं नोटिस करूं, यहां से t इक्वल टू 2 को अगर मैं नोटिस करता हूं तो ऐसा कुछ आएगा, ये t इक्वल टू 2। अब t इक्वल टू 2 पर अगर हम बात करें किसकी? मैग्नीट्यूड की, तो ये तो बड़ी आसानी से निकल आएगा मैग्नीट्यूड। तो -5 से +2 कितना हो गया? 3, ये कितना है? 4, तो स्लोप कितना है? 4 है। m इज इक्वल टू स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है? -5 है ना, और x2 की वैल्यू कितनी? -2 है, तो x2 माइनस x1 तो +3 हो गया। y2 कितना है जो हमें जानना है, y1 कितना है? 0, तो यहां से कितना हो जाएगा? +2 वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका। तो ये मैग्नीट्यूड तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखें t इक्वल टू 2 पर क्या हुआ है, तो t इज इक्वल टू 2 पर अगर आप देखें तो इनिशियल स्लोप कितना है दोस्तों? 0। ये स्लोप इनिशियल कितना हो चुका है? फ्लैट हो चुका है ना, ये 0। ओके, t इक्वल टू 2 पर कोफिशिएंट कितना है? -4, तो इनिशियल स्लोप विच इज 0 प्लस कोफिशिएंट विच इज -4, तो फाइनल स्लोप कितना आएगा? -4। फाइनल स्लोप आएगा अब इसमें -4। अगर आप देखें +4 के स्लोप से राइज कर रहा है, -4 के स्लोप से डाउन कर रहा है, और 5 पर ही पहुंचना है, -5 से शुरू हुआ था, तो मैं बोल सकता हूं आसानी से कि ये जो है वो सीधा क्या होगा? 0 वैल्यू लाइन को टच कर जाएगा। ओके, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन यहां से 2 से 5 का 3 इंटरवल है, यहां पर भी -5 से -2 3 इंटरवल था, +4 स्लोप था, यहां पर -4 स्लोप है, तो एज यूजुअल हम ये बोल रहे हैं कि ये 0 पर ही जाएगा डेफिनेटली। ये हमारे पास सिग्नल यहां पर ड्रॉ हो गया। क्लियर है सभी को ये बात? ओके, अब हम एक चीज देखें यहां से, तो ये हमने सिंपल ये ड्रॉ किया, इसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजोइडल पल्स। ट्रेपेजोइडल पल्स, ये सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसी तरह से मैंने एग्जांपल नहीं लिया है, लेकिन आप कंक्लूड कर सकते हैं कोई भी एक ऐसा सिग्नल जो स्टेप सिग्नल के फॉर्म में दिया गया हो, ओके, और हमें उसके लिए वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करना हो, ऐसा हम सिग्नल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये बात सभी को? ओके, सो ये हमने इस तरह से यहां पर रिप्रेजेंट किया ग्राफ को। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Represent the following signal f of t using shifted ramp signal and shifted step signal. अब ये सिग्नल आपको दिया गया है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग शिफ्टेड रैंप एंड शिफ्टेड स्टेप सिग्नल को यूज करके। अब एक चीज समझिएगा जरा ध्यान से इसमें, जैसे ये f of t है, ओके, अब हमें देखना है किस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्लोप में चेंज आया है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टेप में चेंज आया है। स्टेप में चेंज आया भी है कि नहीं आया है, आया है तो कितने अमाउंट से स्टेप में चेंज हुआ है, ये हमें अब नोटिस करना। देखिए t इज इक्वल टू हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं? -∞ से स्टार्ट करते हैं, तो t इज इक्वल टू 3 से बिफोर अगर मैं नोटिस करूं तो इसका मैग्नीट्यूड और स्लोप दोनों ही वैल्यूज क्या हैं दोस्तों? 0। बिल्कुल सही है। t इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्टेप चेंज हुआ है या स्लोप चेंज हुआ है। देखें जरा ध्यान से, स्लोप चेंज हुआ है, कितना हो गया? 0 से +2। बात समझ में आ गई? ओके, t इज इक्वल टू 4 को नोटिस करते हैं। t इज इक्वल टू 4 के बाद की क्या कहानी है वो अगर हम देखें तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी 0 हो गया है t इक्वल टू 4 पर, या उसके ऑनवर्ड्स आगे उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं सभी पर, और स्लोप भी 0 हो गया है। ये बात समझ में आ गई हमको? t इज इक्वल टू 4 के ऑनवर्ड्स हमने देखा कि मैग्नीट्यूड भी 0 है और स्लोप भी 0 है। बिल्कुल सही। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं t इज इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्लोप बिकम +2 to 0 एंड मैग्नीट्यूड या स्टेप वैल्यू ऑल्सो बिकम +2 to 0। यानी कि हम ये बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्लोप चेंजेस एज वेल एज द स्टेप चेंजेस, विच मीन्स अब मैं इन पॉइंट्स ऑफ टाइम को नोटिस करूंगा और जिस पॉइंट ऑफ टाइम के रिस्पेक्टिवली स्लोप में चेंज हुआ होगा वहां पर रैंप, ओके, जिस पॉइंट ऑफ टाइम के रिस्पेक्टिवली स्टेप चेंज हुआ होगा वहां पर
स्टेप और जहां पर स्लोप और स्टेप दोनों चेंज हुए होंगे वो उस पॉइंट ऑफ टाइम के अबाउट शिफ्टेड स्टेप और शिफ्टेड रैंप को हम यहां पर यूटिलाइज करेंगे। देखें तो t इज इक्वल टू 3 जो पॉइंट है, मैं एफ ऑफ टी को यहां पर लिख रहा हूं, एफ ऑफ टी इक्वल टू t इज इक्वल टू जो 3 पॉइंट है वहां पर हम देखें तो स्लोप चेंज हुआ है सिर्फ r ऑफ t माइनस 3। अच्छा कितना चेंज हुआ है वो भी देखें तो 0 से +2 का चेंज हुआ है, तो सीधा कोफिशिएंट हम बोल सकते हैं यहां पर कितना आएगा +2। ओके अब हम देखें t इक्वल टू 4 को, तो t इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्लोप बिकम +2 टू 0। ओके स्लोप कितना हो गया, +2 से 0 हो गया है, तो यहां पर हमने लिखा -2r t माइनस 4। और यहां पर t इक्वल टू 4 पर अगर आप देखें तो अकेला स्लोप 0 नहीं हुआ है, स्टेप भी 0 हो गया है। कितना हो गया 2 से 0 यानी कि -2ut माइनस 4। जरा ध्यान से देखें, इसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ये वाला, इसके अंदर आपने देखा इसके अंदर t इज इक्वल टू 4 पर सिर्फ और सिर्फ स्लोप में चेंज आया है। यहां पर क्या आएगा माइनस, है ना, -2 आएगा, सॉरी याद लिखा हुआ है। ओके +2rt माइनस 3 -2rt माइनस 4। तो यहां पर आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर स्लोप चेंज हुआ है, देयर इज नो स्टेप चेंज। सो हमने ऐसे लिखा इसको 2rt माइनस 3 -2rt माइनस 4। अब मैं इसको अगर ऑब्जर्व करूं, इसी क्वेश्चन को इस तरह से देखूं, तो इसके अंदर आप देखें इस t इज इक्वल टू 4 पर अगर ऐसे चले जाते तो यहां पर सिर्फ हम ये बोल रहे होते कि सिर्फ इसके अंदर क्या हुआ है, स्लोप चेंज हुआ है, लेकिन स्टेप भी तो आ गया 0 पर, +2 से कहां पहुंच गया स्टेप, सीधा 0 पर पहुंच गया, which means this is having slope changes as well as the step change। क्लियर हो गई ये बात सभी को? So this is a signal which has slope as well as change in the step, so that we will represent such kind of signals by using the shifted ramp and shifted step signal। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।